दोस्तों द डिप्लोमेटिक हेडक्वार्टर में खुशामदीद। दोस्तों जो कुछ इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ और लेबनान के साथ कर दिया है ना पिछली रात, वो इतना भयानक है कि हो सकता है कि अगले कई सालों तक ये मुख्तलिफ मुल्कों में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाए। देखिए 17 तारीख को 17 जो गुजरी है सितंबर, उस दिन डिप्लोमेटिकली आप देखें या वैसे आप देखें तो दुनिया में कोई ख़ास हो नहीं रहा था। ठीक है, यूक्रेन जंग वैसे अपने 2 साल से मराहिल में गुजर रही थी, चल रही थी। पाकिस्तान के अंदर रूटीन की जो पॉलिटिक्स है वो चल रही थी, इंडिया के अंदर और बहुत सारे मुल्कों में इस तरह चल रहा था। लेकिन जो हमास, इसराइल, लेबनान, ये सारी जो मिडल ईस्ट की वॉर है ना, उसमें एक ऐसा भूचाल आया कि आप देखिए कि वहाँ पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई कि वहाँ पे जो पेजर्स थे, पेजर्स बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो पुराने ज़मानों में यूज़ होती थी कम्युनिकेशंस के लिए, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हो रही थी। और पुराने वक्तों में ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए या जो डाटा, ख़ास डाटा है वो ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक छोटी सी डिवाइस है जो कि इतनी महंगी भी नहीं है, कोई 2-3 हज़ार की आ जाती होगी। तो वो इस वक्त वहाँ पे आप देखिए लेबनान के अंदर जंग चल रही है, हमास के और गज़ा के अंदर जंग चल रही है, तो वहाँ पे जो टेलीफोन टावर्स थे वो तो ख़त्म हो गए। तो इस वजह से जो लोग थे उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि वो वहाँ पे पेजर्स लेकर चले जाएं और उनके ज़रिए अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास फैमिली के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो एक वक्त में एक मैसेज हो सकता था। अब इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मोसाद है, उसने ये पता लगाया कि भाई ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं। फिर उसको पता चला कि ये पेजर्स के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब उसका मकसद ये था कि ये पेजर्स बेसिकली इंपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं, तो पता ये चला कि ये इंपोर्ट ताइवान से हो रहे हैं। ताइवान के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है, कह लें आप, ये डिवाइसेस हैं, वो बड़ी तादाद में इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ से ये इंपोर्ट करने। अब मोसाद ने ये प्लान बनाया कि अब वहाँ पे वो उन जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल, वो अपना उन्होंने ताल्लुक़ लगाया, अपना वहाँ पे दोस्ती यारी की, और इसी ताल्लुक़ यारी के अंदर उन्होंने एक चीज़ कर दी कि वो जो डिवाइसेस थी ना, उनके अंदर एक ऐसी चिप लगा दी जिसके ज़रिए से वो जो लोग हैं, और अब देखिए वो जो डिवाइसेस हैं वो नॉर्मली जो है बंदा जेब में रख सकता है, वो अपने बेल्ट के साथ लगा सकता है और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इसराइल की जो मोसाद है उसने ये पता लगाया कि ये एक पेजर है जिसके ज़रिए से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसने अपने सोर्सेज को मिला के या किसी तरह भी उसने उन पेजर्स के अंदर एक ऐसी चिप लगा दी। और चिप लगाने के बाद जब वो बैठ गया, उसको पता था कि ये सारे जो पेजर्स हैं ये जाने हैं लेबनान में, हमास की तरफ, गज़ा की तरफ और सारी इन इलाकों में, ख़ास तौर पर ये लेबनान के अंदर और हिजबुल्लाह के लोग जो हैं इन्होंने इस्तेमाल करना है वहाँ पे। तो मामला ये हुआ कि जब वो उन्होंने चिप लगा दी, फिर सुकून से वो बैठ गए, इसराइली और मोसाद के लोग जो हैं, जब वो बैठ गए और उनको पता चल गया कि अब ये सारे पेजर्स जो हैं जिनके अंदर डिवाइसेस और चिप्स लगाई गई थी वो चली गई हैं लेबनान के अंदर, तो उन्होंने ख़ास एरिया को टारगेट किया और एक टारगेट करके उन्होंने एक सिग्नल भेजा जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ लोगों के जो पेजर्स हैं वो बजना शुरू हो गए, मुख्तलिफ इलाकों में बजना शुरू हो गए। अब हुआ फिर क्या, लोगों ने वो देखने के लिए अपनी जेबों से निकाला, अपने चेहरे के आगे किया, और उसी दौरान जो है ब्लास्ट होना शुरू हो गया मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी। एक शहर के अंदर पता नहीं कितने लोग जो हैं इससे उनके पेजेस फटे और उनके ज़रिए से बहुत सारे लोगों की हलाकतें भी हुई, और इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हुए जिनकी तादाद तकरीबन 3000 के लगभग बताई जाती है। अब ये सारी सूरत हाल थी। इसके बारे में एक आर्टिकल राउटर्स ने लिखा है, हिजबुल्लाह एक्सप्लोडिंग पेजर्स ट्रेल रन्स फ्रॉम ताइवान टू हंगरी। अब ये देखिए,
Taiwanese pages maker denied on Wednesday that it had produced devices that wounded thousands of Hezbollah operatives in Lebanon when they exploded an audacious attack that raised the prospect of a full-scale war between the Iran-backed group and Ark of Israel. अब उन्होंने कहा कि ये जो ताइवानी जो पेजर्स हैं ये जब वहाँ पे गए और वहाँ पे वो फटे तो उस पे इल्ज़ाम ये लगा, हिजबुल्लाह ने डायरेक्टली इल्ज़ाम ये लगाया कि ये इसराइल ने किया है और इसराइल के ज़रिए से, और बातें ये शुरू हो गई, ये ताइवानी एक पेजर है जिसके ज़रिए से ये किया गया है। Gold Apollo said the devices were made by the under license by a company called BAC based in Hungary capital Budapest. अब देखिए, जो गोल्ड अपोलो है कंपनी, उसने ये कहा कि ये जो पेजेस हैं ये बनाए गए हैं बीएसी एक कंपनी है उसके ज़रिए से, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हंगरी के अंदर मौजूद है। और इसराइल्स स्पाई एजेंसी मोसाद विच हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पुलिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड अटैक ऑन फॉरेन सॉइल प्लांटेड एक्सप्लोसिव्स इनसाइड पेजेस इंपोर्टेड बाय द हिजबुल्लाह मंथ्स बिफोर Tuesday's detonations, a senior Lebanon security source and other source told Reuters. अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल की जो स्पाई एजेंसी मोसाद है उसकी एक लंबी तारीख रही है कि वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं जो एक्सप्लोसिव्स हैं उनको प्लांट करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर रखने के लिए। अब वो पेजेस जो हैं जिनके अंदर उन्होंने रखी थी, वो चिप्स लगाई थी, वो इंपोर्ट कर रहा था हिजबुल्लाह अपने मिलिटेंट्स के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मुख्तलिफ लोगों के लिए। तो वो जब चीज़ें उनके पास पहुंची तो वो बजना शुरू हो गई। द डेथ टोल राइज टू 12। अब 12 लोगों के हलाकतों की इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं, इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन। लेबनानी हेल्थ मिनिस्टर said on Wednesday the attack wounded nearly 3,000 people, including many of the group's fighters and Iran envoy to the Beirut. अब 3,000 लोगों के इसमें जो वाउंडेड होने की यानी कि ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह हैज़ vowed to retaliate against Israel with military decline to comment on the blast. The two sides have been engaged in cross-border warfare since the Gaza conflict erupted last October, fueling fears of the wider Middle East conflict that could drag in United States and Iran. अब इस बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ईरान जिसको बैक कर रहा है यानी हिजबुल्लाह को, उसने अज़म ये किया है कि वो इसराइल पर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इसराइल ने ये सारा कुछ प्लांट किया है। और मिलिट्री डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द ब्लास्ट, और इस बारे में जो इसराइली आर्मी है वो इस बारे में कोई बयान नहीं दे रही। अब दोनों साइड्स के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो आप देखिए कि एक हमला कर रहा है तो दूसरा उसके काउंटर में हमला कर रहा है। हमने पिछले दिनों देखा जो मिसाइल मारा गया था हिजबुल्लाह की तरफ से जिसका नाम पैलेस्टीन था, और जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल था वो मारा गया था, तो उसके जवाब में ये आना था। और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था लाजमी कि ये होगा, आने वाले वक्त में ये होगा, इसराइल जो है वो लाजमी तौर पे इसका जवाब देगा, और उन्होंने जवाब दे दिया है। लेकिन क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे भी होंगे? तो डेफिनेटली होंगे। अब उन्होंने अटैक किया है तो इसकी तरफ से आप हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से इसका साइबर अटैक और वो काउंटर अटैक होगा, वो भी आप लाजमी देखेंगे। दूसरी तरफ जो ताइवान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने लेबनान को ये देना तो थी, लेकिन इसराइल ने हमारे साथ धोखा किया है, इसराइल ने भी हमारे साथ डील करने की कोशिश की थी, और ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होने जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही ये सारी चीज़ें उन्होंने कर लिया
आप देखिए उन्होंने सारा हैक कर लिया और हैक करने के नतीजे में ये सारा कुछ हो गया। इससे पहले आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने और लेबनान ने इसराइल के जो ड्रोन्स हैं उनको अटैक किया था, उनको हैक कर लिया था और उसके नतीजे में उन्होंने अपनी सारी जो उनकी सारी सिक्योरिटी है, जो सारी मीटिंग्स हैं, उसकी डिटेल्स ले ली थी और आने वाले वक्त में ये जो चीज़ें हैं वो उनके पास होना थी। लेकिन क्या ये जो उन्होंने अभी ब्लास्ट किए हैं, पेजेस ब्लास्ट, क्या इनकी इंफॉर्मेशन हिजबुल्लाह के पास या लेबनान के पास नहीं आई थी? तो हो सकता है कि ये मोसाद की तरफ से वो जो ड्रोन्स उन्होंने कैप्चर किए थे, या आप कह लेंगे वो जो फुटेजेस उन्होंने सामने निकाली थी, उसमें इस तरह का कोई जिक्र ना हो। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह जो है वो उन पे काउंटर अटैक कर दे और वो होगा साइबर अटैक। तो इस तरह की सूरत हाल वहाँ पे चल रही है। अब एक और आगे देखिए, जॉर्डन फॉरेन मिनिस्टर एमन सफादी अक्यूज इसराइल ऑफ पुशिंग द मिडल ईस्ट टू द ब्रिंक ऑफ द रीजनल वॉर बाय द orientation a dangerous escalation on many fronts. Hezbollah wants to avoid an all-out war. It still wants to avoid one, but given the scale, the import on the families, on civilians, there will be pressure for a stronger response, said Middle East Center. अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सूरत हाल बनी है ना, ये हिजबुल्लाह के लिए और जो लेबनान है उसके लिए बड़ी क्रिटिकल हो गई है। हिजबुल्लाह को बड़े क्रिटिकली ये एनालाइज करना चाहिए कि अब हमारा जो मूव है वो कितना भयानक होगा इनके लिए, जो उन्होंने कर दिया है। इस बारे में एक ख़बर ये आई है कि जो इसराइल के ने जो इसमें अटैक किया है, इस हवाले से उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो ये जंग है ना, ये फिर अब एक लिमिटेड एरिया तक महदूद नहीं रहेगी, ये फिर इसराइल के सारे इलाकों में तक जाएगी। फिर ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके ज़ाहिर बात है फ़ोन्स हैक होंगे, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये फिर इसराइल के हर बंदे के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हिजबुल्लाह सेज इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन टू सपोर्ट गजा, इट्स पीपल एंड इट्स रेजिस्टेंस आफ्टर सिमल्टेनियस एक्सप्लोजन ऑफ द पेजर यूज्ड बाय इट्स member killed 12 people and wounded thousands across Lebanon. Several wounded in neighboring Syria. अब ये सीरिया के इलाके में भी बहुत सारे लोगों के जो ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं शाम के अंदर। The Lebanese group vowed retaliation as it held Israel fully responsible for the attack that left at least 200 people in critical condition. इस बारे में लेबनान के जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसने ये कहा है कि इसका सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो इसराइल पर आता है और इस अटैक के नतीजे में वो सारी ज़िम्मेदारी जो है वो इसराइल पर आती है। और इसके नतीजे में 200 लोग ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इसराइल हैज़ डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द डेटोनेशंस, और इसराइल ने इस बारे में कोई भी बात करने से गुरेज किया है। इन द गजा स्ट्रिप एट लीस्ट 8 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड एंड 80 मोर वर feared dead under the rubble following an Israeli attack on the Bureji refugee camp. Medics said at least 22 people were killed in an Israeli attack across the enclave on Tuesday. अब इस बारे में यह भी कहा जा रहा है कि गजा के अंदर जो गजा के स्ट्रिप है वहाँ पे तकरीबन 80 लोग 24 घंटे के अंदर मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और 80 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 22 लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल की तरफ से डायरेक्टली कत्ल किए गए हैं उनके अपने एरिया के अंदर। अब ये सारी सूरत हाल इस वक्त गजा के अंदर हो रही है, लेबनान के अंदर हो रही है, यमन के अंदर हो रही है, और यमन इसका लाजमी जवाब देगा। अब देखते हैं कि इसके काउंटर अटैक में
हिजबुल्लाह क्या करता है और लबनान क्या करता है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।